बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत है। ट्रंप ने एक बार फिर से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ कर दी। ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया में तारीखी मुआहदे से तवील फौजी तनाज़ा खत्म होगा। मजीद कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया अमन मुआहदे से लाखों जानें बच जाएंगी। मलेशिया थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की निगरानी करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी जंग हुई लेकिन जल्द ही रुक गई। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मजीद कहा है कि मैं तजारत के जरिए अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। थाईलैंड और कंबोडिया में जंगबंदी तौसी मुआहदा तय पा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं ने ट्रंप की मौजूदगी में जंगबंदी के नए तौसी मुआहदे पर दस्तखत किए। कंबोडियन वज़ीर आज़म ने भी ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। वाज़ेह रहे कि थाईलैंड और कंबोडिया की 5 रोज़ा शदीद झड़पों में 48 अफराद हलाक और 3 लाख अफराद बेघर हुए थे। बताएंगे वज़ीर आज़म कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाज जाएंगे। वज़ीर आज़म मुस्तक़बिल के सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर भी सऊदी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। अफगान तालिबान पाकिस्तान की तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कलअदम TTP को नई जगह मुंतकिल करने की अफगान तालिबान की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का कलअदम TTP के खिलाफ ठोस और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया है, जबकि अफगान तालिबान पाकिस्तान की तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कलअदम TTP को नई जगह मुंतकिल करने की अफगान तालिबान की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। दिफा ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी है। जल्द नतीजा सामने आएगा। अगर मुज़ाकरात तय नहीं पाते तो अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग है। भारत के साथ एक जंग लड़ चुके हैं। भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। गुज़श्ता 4-5 रोज में सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। जो भी पाकिस्तान आएगा वीजे के साथ आएगा। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, हम वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़ रहे हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो है वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो 4-5 दिन हुए ना, 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। वैसे मैं इस बात आपको कतर में जो तय पाया था, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी एक कौम ने की, वो आप उस कौम के खिलाफ दहशतगर्दी को सपोर्ट करें तो इससे ज़्यादा दुख की क्या बात हो सकती है। और फिर वो हम साए भी हों, हम मज़हब भी हों, हम नस्ल भी हों, तो और क्या लवाजमात चाहिए एक डिसेंट, एक महज़ब ताल्लुक़ रखने के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क की मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से काहिरा के इत्तेहादिया सदारती महल में मुलाकात हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते में अमन इस्तेकाम पर तबादला ख्याल किया गया। मिस्री सदर ने आलमी और मुस्लिम उम्मा के उमूर पर पाकिस्तान के फाल और तामीरी किरदार को सराहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से काहिरा में मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी स्ट्रेटेजिक मफादात के मामलात पर करीबी ताउन और अवामी रवाबित को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया दो तरफा ताल्लुकात को समाजी और माशी तरक्की, टेक्नोलॉजी और सलामती के शोबों में मजीद वसअत दी जाएगी। फरीकैन ने इस एतमाद का इजहार किया कि माशी और दिफाई ताउन के फ़रोग से पाकिस्तान, मिस्र और पूरे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इक़दामात। पंजाब में पहली बार स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग का जामे प्रोग्राम। मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में 35,600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग। स्पेशल एजुकेशन के मराकज़ में तालीम 34,000 से ज़ायद तलबा का इलाज मुआलजा। पंजाब में स्पेशल तलबा के दाखिलों के लिए डोर टू डोर मुहिम कामयाबी से हमकनार। 5,000 से ज़ायद नए दाखिले हुए। CM पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 2 खुसूसी कोर्सेज का इजरा भी किया गया, जबकि स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 10 स्टेट ऑफ द आर्ट नई कंप्यूटर लैब्स की मंजूरी भी दी गई है। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 8 मौजूदा लैब्स को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का फैसला भी किया गया, जबकि CM पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत 18 मास्टर ट्रेनर्स और 1,760 तलबा की ट्रेनिंग लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और DG खान डिवीजन्स के 142 स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में कैमरे लगेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म में इनवारुल हक को हटाने के लिए पीपल्स पार्टी ने हतमी फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम इत्तमाद लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी ने लॉबिंग शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और फैसल मुमताज़ राठौर के नामों पर गौर किया जा रहा है, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अराकीन पर मुश्तमिल है। एक रुकन के इस्तीफे के बाद अराकीन की मौजूदा तादाद 52 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 17, मुस्लिम लीग नून के 9 अराकीन मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के अराकीन की तादाद 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के पास एक नशिस्त मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के अराकीन की तादाद 20 है। फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 अराकीन बैरिस्टर ग्रुप से हैं। इत्तेहाद हुकूमत से अब तक 4 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया है। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इन हाउस तब्दीली के लिए बैरिस्टर ग्रुप PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के अराकीन से राब्ते तेज़ कर लिए हैं, जबकि मरकज़ी क़यादत का मुस्लिम लीग नून से भी राब्ता हुआ। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने वाज़ेह किया था कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैरिस्टर ग्रुप और मुनहरिफ अराकीन के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है। वेलकम बैक। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MDCAT इम्तहानात हो रहे हैं। मुल्क भर में 1,40,125 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में 22,000 नशिस्तों के लिए इम्तहानात लिए जा रहे हैं। पूरे मुल्क में 35 मकामात पर इम्तिहानी सेंटर्स कायम किए गए हैं। एक बैनुल-अक़वामी मरकज़ सऊदी अरब के रियाद शहर में है। PMNDC के मुताबिक मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MDCAT में कम अज़ कम 50% नंबर्स हासिल करना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम पंजाब के 12 शहरों में MDCAT इम्तहान हो रहे हैं। लाहौर समेत 12 शहरों में 27 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। सख्त तरीन हिफाजती इक़दामात। इम्तहानी मराकज़ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। MDCAT का ऑफिशियल रिजल्ट 1 हफ्ते में जारी किया। में बात करेंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में MDCAT के इम्तिहानात तलबा की बड़ी तादाद इम्तिहानात में शरीक हुई। रावलपिंडी में 4 जबकि इस्लामाबाद में 2 मकामात पर इम्तिहानात हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा फौजिया अली। बताइएगा। जो बिल्कुल आज मुल्क भर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो हैं वो मुनक़िद किए गए हैं। तकरीबन 1,40,000 से ज़ायद जो तलबा है उन्होंने इन इम्तिहानात में रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि 22,000 सीट्स हैं MDCAT के लिए। इसके अलावा अगर सेंटर्स की बात की जाए तो PMDC की जानिब से 35 सेंटर्स जो हैं वो मुल्क भर में कायम किए गए हैं। एक बैनुल-अक़वामी सेंटर सऊदी अरब रियाद में जो है वो कायम किया गया है। अगर मैं इस्लामाबाद की हवाले से आपको बताऊं तो इस्लामाबाद में 2 सेंटर्स हैं, जबकि रावलपिंडी शहर में 4 सेंटर्स जो हैं वो कायम हैं। सिक्योरिटी जो है वो इन सेंटर्स पे तैनात की गई है। इसके अलावा तमाम जो आलात हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए भी अलग जगह बनाई गई है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स जो है वो अंदर अलाउड नहीं है। जो पेपर का टाइम है वो 1 बजे तक ही है और हम सेंटर्स के बाहर देख रहे हैं कि वालिदैन भी इंतज़ार में हैं कि कब उनके बच्चे एग्ज़ाम दे के बाहर निकलेंगे। जी।